हाँ जी बच्चों, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद an example of teaching you how to post from a question into profit and loss appropriation account and in partners capital account both. अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये समझा कि हाउ वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है, कमीशन के वेरियस पॉइंट्स क्या होते हैं, टर्नओवर पर निकलती है, सेल्स पे निकलती है, नेट प्रॉफिट पे भी निकलती है, डिविजिबल प्रॉफिट पे भी निकलती है। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में तुम्हें मैंने समझा दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एग्जाम्पल भी होंगे। अब बोर्ड में जिस तरीके से इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है उसके बारे में समझना, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल के अंदर आता है जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2020, they are having a capitals of 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. यानी कि A की कैपिटल है 5 लाख, B की कैपिटल है बच्चों जी 4 लाख और C की कैपिटल है बच्चों 3 लाख रुपए। ठीक है जी। It was decided that interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. A and B were allowed a salary of rupees 40,000 and rupees 30,000 on yearly basis. C is allowed a commission on divisible profit. C को divisible profit पे commission मिलेगी 5% after charging such commission. ये point most important है कि एक पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच जाएगा बाद में। सी की कमीशन में दे दी, उसके बाद 10% प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो, ये सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 10% मेरा जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। ये तुम्हें मैंने बता रखा है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000 रुपए का है। मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरी चीज बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज हमारे क्वेश्चन में क्या चीज है, ध्यान से देखना, कहीं पे भी फिक्स कैपिटल्स के बारे में मेंशन नहीं है। दे आर हैविंग कैपिटल्स ऑफ, अगर यहीं पे यहाँ पे होता ना बच्चों फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ, क्या होता जी, फिक्स कैपिटल ऑफ, तो मैं कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों चीजें बनाता, सारी अप्रोप्रिएशंस मेरी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती या कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल का विड्रॉल। अब देखो मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं। मेरा नेट प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है, नेट ही है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, कोई मैनेजर की कमीशन नहीं है जो कि माइनस करनी पड़े। नेट प्रॉफिट 4,20,000 का बच्चों मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे शो कर रहा हूं बाय नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड पे मेरी सारी एप्रोप्रिएशन आएंगी। सबसे पहले लिखूंगा जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बच्चों जी 6% का। 5 लाख का 6% बच्चों जी 30,000 हो जाता है। 4 लाख का 6% बच्चों जी 24,000 हो जाता है और 3 लाख का 6% 18,000 हो जाता है। मैं ये यहाँ पे टोटल करके लिख दूंगा बच्चों जी 72,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है जी, किसी को कोई शक, कोई सवाल? यहां तक तो नहीं होगा, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। फिर उसने कहा जी सैलरी दो तुम, मैंने फिर लिखा जी ए और बी, सैलरी दी मैंने ए और बी को, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 40,000 की सैलरी तो है भैया ए की, 30,000 की सैलरी है भैया बी की, टोटल करा 70,000 लिख दिया जी यहाँ पे। फिर सी को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है, टू कमीशन
टू कमीशन, सी को मिलनी है ना जी सिर्फ कमीशन। यहां पे डाल देता हूं जी वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में देखना सी की कमीशन क्या आएगी, ध्यान से देखना बच्चों। नेट प्रॉफिट है मेरा 4,20,000 रुपए का, उसमें से उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट पे देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट में से ये दोनों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा, मैं सैलरी माइनस करूंगा, और जो माइनस करके आएगा उसका कर दूंगा 5/105। बच्चों तुम्हें बताया था मैंने, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस हो जाता है जी रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या हो जाता है बच्चों, रेट 5% का रेट है, 100 प्लस रेट यानी कि 105। आफ्टर चार्जिंग में ये चीज लगाते हैं, हमने 11th में भी सीखा था जहां पे मैनेजर्स कमीशन भी था। ठीक है बच्चों जी, अब ध्यान से देखो जरा बोर्ड पे सामने, मैंने इसमें से इसको माइनस किया, 1,20,000 गया, 2,80,000, 2,78,000 आ गया बच्चों, इंटू 5/105। 2,78,000 का बच्चों जी मैं 5/105 कर दूंगा, मेरी आ गई बच्चों 13,238 की कमीशन। ये मैंने राउंड ऑफ फिगर लिया, अकाउंटेंसी में हम पैसे को नहीं लेते। सी की कमीशन आ गई बच्चों 13,238। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब मुझे क्रिएट करना है जी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मैं दे देता हूं जी वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 ध्यान से देखना बच्चों, जनरल रिजर्व को मैं जीआर लिख रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट जो भी है, मेरा यहां से 2,78,000 बचा था, कमीशन माइनस करने से पहले 13,238 के मैंने कमीशन माइनस करी, इसका 10% जो है बच्चों जी वो मेरा जनरल रिजर्व हो जाएगा। ध्यान से देखना बोर्ड पर, 2,78,000 माइनस 13,238, मेरी कमीशन आ जाएगी 2,64,762 का 10%, दैट इज 26,476। 0.2 बचना है, 5 से नीचे होता तो हम 6 ही लिखेंगे बच्चों इसको, 26,476। ये जर्नल रिजर्व आ गया। सपोर्टिंग में वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा। क्लियर है? आगे देखना बच्चों ध्यान से, अब मैं अपना प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा जिसके अंदर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखता हूं 4,20,000 है, डेबिट साइड को इसके इक्वलेंट पुट करता हूं, और बैलेंसिंग फिगर, क्या बच्चों बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट निकालता हूं। इस प्रॉफिट को मैं ए, बी और सी में बांटूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी बच्चों 5:3:2, तुम सबको पता है 5:3:2। ठीक है जी, मेरा प्रॉफिट आएगा, दिस माइनस दिस करा था 2,64,762 आ गया, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 26,476 जो मेरा जनरल रिजर्व बना। मेरा प्रॉफिट बचा बच्चों 2,38,286 का। उसके बाद मैं इसको 5:3:2 में बांट दूंगा। ध्यान से देखना, ये आएगा जी, इसको मिलेगा 1,19,143 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद देखो
ये आ जाएगा बच्चों बी का 71486। ठीक है जी। मेरा टोटल प्रॉफिट था 2,38,286 का, जिसमें से 119,143 मैंने दे दिया जी ए को, उसके बाद 71486 मैंने दे दिया जी बी को। मेरा प्रॉफिट बचता है बच्चों सी के लिए 47,657 रुपीज। ए को मिला 1,19,143, बी को मिला बच्चों 71,486, सी को मिलता है 47,657। इससे आपको ये पता लगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे नेट प्रॉफिट यहाँ शो होगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी मैं क्रेडिट साइड पे दिखाता। ठीक है जी। डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। जिस पार्टनर को मिल रही थी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था इट वाज डिसाइडेड पार्टनरशिप डीड में था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा, वो दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, जनरल रिजर्व दिया, प्रॉफिट बांट दिया। कोई भी कैलकुलेशन अगर बीच में आएगी, जैसे कि कमीशन में थी, जनरल रिजर्व में थी, डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसका आपको वर्किंग नोट इस तरीके से शो करना पड़ेगा जैसे कि मैंने ये शो कर रखा है। क्लियर है सबको बच्चों? यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे तरीके से क्लियर है। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सी की कमीशन हमारे पास आई 13,238 की। जनरल रिजर्व की मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जरूरी नहीं है। प्रॉफिट का शेयर ए का आया 1,19,143, 71,486, 47,657। इसको आप अपने दिमाग में रखना। मैं साथ के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं। बस ये वर्किंग नोट जो है ना बच्चों, ये थोड़ा सा मिटो रहा हूं मैं, इसको आप पहले ही नोट कर लो। नोट कर लिया? पक्का सारा नोट हो गया? ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसको सिर्फ वर्किंग नोट रब कर रहा हूं बच्चों, इसी में ही मैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे हम। ध्यान से देखना। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी हो जाएगा। यह आगे बच्चों जी मेरी क्रेडिट साइड, यह आगे बच्चों जी डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग दी जाएगी पर्टिकुलर्स ए के साथ रुपी का साइन, बी के साथ रुपी का साइन, सी के साथ रुपी का साइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, रुपी का साइन देना साथ में। ठीक है जी। सी के साथ रुपी का साइन। सबसे पहले लिखता हूं जी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल अकाउंट में मैं अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल शो करता हूं बच्चों। क्या शो करता हूं? अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की है 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। क्लियर है बच्चों? उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो एप्रोप्रिएशंस तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे शो करे थी, वो सारी एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में शो करोगे। सबसे पहले क्या शो करी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इसको आईओसी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। 30,000 रुपए, 30,000 बच्चों ए को मिली थी, 24,000 has been given to B, 18,000 has been given to C. Got it? Then by salary, सैलरी सिर्फ ए और बी को मिली थी, तो जी ए और बी को ही दूंगा सिर्फ। ए को सैलरी दी बच्चों मैंने 40,000 रुपए, बी को सैलरी दी बच्चों मैंने 30,000 रुपए। फिर कमीशन जो थी वो सिर्फ सी को मिल रही थी,
बाय कमीशन सी को मिल गई जी कमीशन 13,238 की। जर्नलिज्म ऑफ पार्टनर्स में बढ़ता नहीं है, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो होगा एज अ रिजर्व। रिजर्व हम बनाते हैं ताकि हम फ्यूचर में अगर हमारे दिमाग में कुछ प्रपोज प्लान है तो उसमें वो रिजर्व लगा पाए, या फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, इसलिए पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग के अंदर 1,19,143 का मेरा प्रॉफिट आ गया ए को, 71,486 का प्रॉफिट आ गया जी बी को, और 47,657 का बच्चों प्रॉफिट आ गया जी सी को। टोटल करूंगा तीनों का, जितना टोटल आएगा डेबिट साइड में अगर ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो उसे मैं माइनस कर दूंगा। यहां पे कुछ भी नहीं है तो सिंपली मैं लिखूंगा बच्चों बाय बैलेंस सी डी। ओपनिंग था तो टू बाय बैलेंस बी डी लिखा था, क्लोजिंग हो गई टू बैलेंस सी डी। सी डी का मतलब कैरी डाउन, बी डी का मतलब ब्रॉड डाउन। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करेंगे बच्चों इस चीज की हम 5 लाख प्लस 30,000 40,000 70,000 हो गया बच्चों, प्लस 1,19,143। ए का टोटल आ रहा है बच्चों 6,89,143। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट करना है, अकाउंट क्लोज हो रहा है इसलिए डबल लाइन माननी है। 6,89,143 आ जाएगा बच्चों जी यहाँ पे। 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 4,54,000 में मुझे प्लस करना है बच्चों 71,486। दैट हैज बिकम 5,25,486। 5,25,486। ये कॉलम थोड़े से छोटे बन गए बच्चों, ठीक है जी। ध्यान से देखो, सी का कैपिटल अकाउंट अब 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 13,238 प्लस 47,657। टोटलिंग करी बच्चों 3,78,895 का टोटल आ गया। सी का आ जाएगा 3,78,895। क्लियर है बच्चों जी। टोटल किया, क्रेडिट साइड का पूरा टोटल किया हमने, डेबिट साइड पे कोई भी आइटम नहीं थी, हमने माइनस नहीं करी, एज इट इज दिखा दिया। ये तुम्हें मैंने बताया कि कैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आती हैं, किस तरीके से पोस्टिंग होती है, और P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट होता है। जो डेबिट साइड पे वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, इसको हम क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी में क्रॉस पोस्टिंग तुमने अच्छे से सीखी हुई है जब हमने 11th क्लास में लेजर अकाउंट्स बनाए थे। क्या बनाए थे बच्चों जी? लेजर अकाउंट्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बच्चों सबको। अब आगे मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने एडजस्टमेंट्स ले रहा हूं, जहां पे ड्राइंग्स भी गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो। तो ध्यान से देखना आगे कैसे कैसे चलेगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, या ये लेक्चर रहेंगे उसमें आपकी वीडियोस में, हमारी क्लास की ऐप में, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
ठीक है बच्चों जी, काइंडली बी सेफ, स्टे एट होम. We will be delivering you lectures on this platform. आगे देखते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें चेंज लाते हैं कि जब कमीशन किसी टर्नओवर पे हो, ड्राइंग्स भी गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन हो, तो किस तरीके से होगा. ध्यान से देखना, सेम पात्र लेके चल रहा हूं मैं. एक और एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों. क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए बी कोई हमने अपनी पूरी अकाउंट्स के फंडामेंटल्स की पिक्चर का रोल मॉडल बना रखा है. एक्टर्स ही यही है बच्चों, ए एंड बी. तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Having capitals of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively. ठीक है बच्चों जी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is 4:3 between them. According to the partnership deed, first interest on capital at the rate of 5% per annum देना बच्चों. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम देना बच्चों. पर एनम आ गया यानी कि एवरेज पीरियड लगेगा, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इस तरीके से गिवन होगा. कमीशन to A on turnover at the rate of 2%. टर्नओवर बच्चों, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. तुम सबको पता है टर्नओवर इज सेल्स. उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, the profit of the firm for the year ending is amounted to rupees 1,50,000. ठीक है जी. A withdrew rupees 48,000 on in the beginning of every month, in the beginning of every month on यूनिफॉर्म बेसिस. यूनिफॉर्म बेसिस मतलब बच्चों फिक्स्ड अमाउंट उसने हर महीने विड्रॉ किया है. 48,000 उसकी पूरे साल की ड्राइंग गिवन है. इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12. 12 मंथ्स होते हैं. डिवाइडेड बाय 12 करोगे यानी कि हर महीने की उसकी ड्राइंग्स कितनी है? 4,000 रुपीज. यूनिफॉर्म बेसिस मीन्स दैट ही हैज विड्रॉन अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ठीक है जी. बी विड्रू रुपीज 36,000
ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिख रहा हूं बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों जी, बी ने पूरे साल का उसका एक ही अमाउंट गिवन है। अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में जहां पूरे साल की ड्राइंग्स गिवन हो, एवरेज पीरियड निकलता है बच्चों 6.5 मंथ्स का। कितने मंथ्स का बच्चों, 6.5 मंथ्स का। ये चीज तुम्हें मैं बता चुका हूं पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में। और पूरे साल की ड्राइंग अगर एक साथ गिवन है, क्या बोला, पूरे साल की ड्राइंग्स अगर एक साथ गिवन है ड्यूरिंग द ईयर का केस है, तो एवरेज पीरियड लगता है बच्चों जी 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का बच्चों, 6 मंथ्स का। Now what does he want from us is that prepare profit and loss appropriation account and partners capital account and partners capital account। क्लियर है बच्चों जी यहां तक। अब देखो ये राइट साइड पे ये वाला पार्ट हम वर्किंग नोट्स के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बच्चों जी फॉर्मेट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बच्चों फॉर्मेट बनाओगे, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ऊपर हेडिंग में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट लिखता हूं बच्चों में। क्लियर है, बाय नेट प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था मेरा 1,50,000 का। कितना था बच्चों जी, 1,50,000 का। डेबिट साइड पे सबसे पहले आएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से शो करते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। 5% पर एनम, क्या है बच्चों जी, 5% पर एनम। 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% बच्चों 5,000। 80,000 का 1 लाख का 5% 5,000 हो गया। 80,000 का 5% बच्चों 4,000 रुपये हो गया। टोटल किया 9,000 लिख दिया बच्चों जी यहाँ पे। उसके बाद मुझे कमीशन देनी है ए को। कमीशन ए की टर्नओवर पर है, एज कमीशन देख लो। टर्नओवर मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन में मिस हो गई, ध्यान दो, यहां पे लिख देते हैं टर्नओवर फॉर द ईयर इज ₹3 लाख। मान लो 3 लाख रुपए की टर्नओवर है, ठीक है बच्चों। तो 3 लाख रुपए की टर्नओवर है, 2% का कमीशन है उसका, 3 लाख रुपीस की 2% शो कर देंगे बच्चों, 6,000 रुपए आ जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर था 1.5 लाख, वो हमने लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आईओडी लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1 देखना। वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन ए का हो जाएगा, ए की ड्राइंग है जी 48,000, ठीक है जी। उसके बाद उसका परसेंटेज का रेट है मेरा 6% पर एनम। एवरेज पीरियड आएगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5/12। तुम्हें बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड जो है बच्चों जी मेरा वो 6.5 मंथ्स का निकलता है, दैट इज 6.5/12। क्लियर है जी, बढ़े आगे, ध्यान से देखो। $48,000 का 6% आएगा बच्चों,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के आगे बच्चों 1560। दूसरी है जी बी की, बी का 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में हम एवरेज पीरियड बच्चों 6% का लेते हैं। 6/12 मेरा एवरेज पीरियड हो जाएगा, 6% मेरा इंटरेस्ट रेट है। 36,000 रुपए का 36,000 का 6% आएगा बच्चों जी 2160 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 6/12 1080 बी का। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ए और बी दोनों का निकालेंगे। 1560 आया ए का, 1080 आया बच्चों जी बी का। टोटल कर दिया हमने 2640। टोटल करेंगे और कोई अप्रोप्रिएशन हमारी बची नहीं है, ना ही रिजर्व है इस क्वेश्चन में, ना ही कुछ है। सिर्फ प्रॉफिट का आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों 3:2। कितनी है बच्चों जी? 3:2। 1,50,000 का प्रॉफिट है प्लस 2640 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। टोटल आया बच्चों 1,52,640। 1,52,640। प्रॉफिट जानने के लिए मैं इसमें से 15,000 माइनस कर देता हूं, जो मेरी दोनों अप्रोप्रिएशन है। ठीक है जी। प्रॉफिट आ गया बच्चों 1,37,640 का। ए और बी में बांट दूंगा बच्चों जी 4:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? 4:3। 4:3 में इसका शेयर हो जाएगा 78,651 अप्रॉक्स। $78,651 माइनस कर दो, इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं बच्चों, 0 यहां पे ले लेते हैं। इसमें एक माइनस कर दो, इसमें एक बढ़ा दो, 990 हो गया बच्चों। ये क्लियर है बच्चों जी यहां तक? अब आगे देखो, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, बाय बैलेंस बीडी लूंगा जी। बाय बैलेंस बीडी में तुम्हें बताया था कैपिटल्स आती हैं जो एग्जिस्टिंग होती हैं 1,80,000, 1,80,000 की। उसके बाद डेबिट साइड वाला क्रेडिट में, क्रेडिट साइड वाला डेबिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, इसको मिल रहा है जी 5,000, इसको मिल रहा है जी 4,000। फिर ए को कमीशन है, किसको कमीशन है बच्चों जी? ए को कमीशन है बच्चों 6,000 रुपए की। उसके बाद बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है बच्चों जी मेरे पास 78,650 का, 58,990 का। ठीक है जी। डेबिट साइड में आ गए बच्चों 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी पोस्ट होगा डेबिट पे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। ए की ड्राइंग्स है बच्चों जी 48,000 की, बी की ड्राइंग्स है बच्चों जी 36,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहां से यहां पोस्ट मार दूंगा मेरा। ये है जी 1560, ये है जी 1080। क्लियर है बच्चों? टोटल करा। ठीक है जी। टोटल कर देता हूं मैं इसका। प्लस 78,650 का टोटल आ गया 189,650 आया बच्चों। ये इस साइड पे 80,000
प्लस 4,000 प्लस 58,990 1,42,990 का आया बच्चों यहाँ पे टोटल। माइनस कर दो इसमें से 36,000 ड्राइंग्स है, 1,080 रुपए की मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 1,05,910 रुपए। 1,42,990 1,89,560 का इधर है। यहां पे बचेगा बच्चों जी बैलेंस सीडी। क्या बचेगा बच्चों? बैलेंस सीडी। तो 189,560 में से मैं माइनस कर दूंगा 48,000 माइनस 1,560 माइनस, ठीक है बच्चों, ये मेरा आ जाएगा बैलेंस सीडी 1,40,000 का। बच्चों दोबारा से जल्दी से रिव्यू करके देखो, क्रेडिट साइड पे क्या पोस्ट कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट। डेबिट साइड पे क्या पोस्ट हो गया? ड्राइंग्स, दोनों की थी, ए और बी की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया था, ये वर्किंग नोट में शो कर रखा है। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट का माइनस किया, बच गया जी बैलेंस सीडी। तो बेसिकली गाना याद कर लो, एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में, डेबिट में ऑल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी होती तो सैलरी मिल जाती, प्रॉफिट दे दिया। ये बनाने के बाद बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हुआ बच्चों बैलेंस बीडी यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल से। डेबिट वाला क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाला डेबिट कर दो एप्रोप्रिएशन से जब पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर रहे हो। क्रॉस पोस्टिंग हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 4,000, कमीशन 6,000, प्रॉफिट 78,650 58,990 टोटल किया। डेबिट का ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब माइनस किया और बैलेंस सीडी मैंने निकाल दिया। बच्चों दो एग्जांपल करे तुमने जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और कुछ और एप्रोप्रिएशन थोड़ी सी समझाऊंगा। पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से स्टडी करना, कैसे मैंने पोस्टिंग कर रखी है। ये मैंने दोनों को एग्जांपल्स तुम्हें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कराए, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है जी, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। समझ में आया बच्चों? थोड़ा थोड़ा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, इट इज अकाउंट शिक्षा विद निखिल सर। गॉट इट और नॉट? अकाउंट्स की ऐसी शिक्षा के लेक्चर्स तुम लोगों को मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम और बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे रहो, यही सबकी दुआ है, यही मेरी भी दुआ है आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।